और अब बात जाटलैंड में जयंत की हुंकार की, क्योंकि पश्चिमी यूपी को जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और हथियार मथुरा को बनाया है। आज उसी मथुरा में जयंत चौधरी जमकर गरजे और ऐसे गरजे कि पूरे यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया। दरअसल मथुरा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसके जरिए भाजपा पश्चिमी यूपी में माहौल बना रही है, तो जयंत और अखिलेश की जोड़ी चुनौती दे रही है। जाटलैंड में जयंत की हुंकार, पश्चिमी यूपी पर आर पार। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हिंदुत्व की पिच तैयार, मथुरा बना हथियार। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पहले चरण का रण, सियासत प्रचंड। 10 मार्च को तो वैसे ही गर्मी आ जाएगी। होली का त्योहार लगभग। पूरे देश की निगाहें पश्चिमी यूपी और सिर्फ पश्चिमी यूपी पर ही इस वक्त टिकी है, जिसे फतेह करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के बड़े बड़े महारथी मैदान में उतर आए हैं। पश्चिमी यूपी के एक एक जिले की परिक्रमा हो रही है। दूसरी तरफ सपा और रालोद का गठबंधन भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहा और उस मथुरा में दे रहा, जिसके जरिए भाजपा पश्चिमी यूपी में हिंदुत्व की जमीन तैयार करने में लगी है। जयंत चौधरी अपना हैंडपंप गाड़ने उसी मथुरा में पहुंचे, जहां चुनाव प्रचार करते हुए जयंत ने सीएम योगी के ठंड वाले बयान पर ऐसा पलटवार किया कि सूबे की राजनीति का पारा ही चढ़ गया। योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। वहीं इन सबके बीच जयंत चौधरी ने डिप्टी सीएम के सवाल पर बड़ी मुखरता से जवाब दिया। आपके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा खूब है। अगर अखिलेश यादव सीएम बनते हैं, सरकार आती है, तो जयंत चौधरी डिप्टी सीएम बने? मैंने खुल के कहा, मेरी अभी अपने लिए व्यक्तिगत तौर से कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी को रिवाइव करूं और पैन इंडिया भी कुछ फोकस, जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है किसानों की राजनीति में, ओवरऑल कुछ यंग लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल ये सवाल तो कई लोग पूछ रहे हैं कि अगर यूपी में सपा गठबंधन की सरकार बनी तो जयंत को क्या मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जयंत को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन जयंत ने इस सवाल का जवाब देकर साफ कर दिया कि उनकी कोई ऐसी शर्त नहीं। आपको बता दें कि जिस मथुरा को भाजपा हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही, वो रालोद का पुराना गढ़ रहा है। जयंत चौधरी मथुरा से सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि पिछले चुनाव में रालोद का ग्राफ गिरा, वहीं एक सच ये भी है कि यहाँ कभी सपा का खाता नहीं खुला। पिछले 3 चुनावों में गणित यही कहता है। 2012 में जब प्रदेश में सपा की प्रचंड लहर थी, तब भी यहाँ सपा नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को साथ लेकर मथुरा की जमीन को अपने लिए उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जहां 3 सीट पर रालोद चुनाव लड़ रही, वहीं माट और मथुरा सीट पर सपा ताल ठोक रही। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश और जयंत की जोड़ी भाजपा का खेल बिगाड़ पाएगी? क्योंकि अगर मथुरा के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ 3.5 लाख जाट, 3 लाख ठाकुर और 3 लाख ही ब्राह्मण है। वहीं 1,30,000 दलित और 1,30,000 मुस्लिम वोटर भी हैं। जानकारों की माने तो मथुरा में जाट, ब्राह्मण और मुस्लिम को साध कर सपा और रालोद बड़ा खेल करने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने मथुरा को अपना बड़ा एजेंडा बनाकर नया बिगुल बजा दिया है। मतलब अयोध्या और काशी के बाद भाजपा की नजर मथुरा पर है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की इस जंग में मथुरा वो किला है जिसे जो जीतेगा वो पश्चिम पर राज करेगा, और पश्चिम जीतेगा तो लखनऊ की राह आसान हो जाएगी।
मथुरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।